एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। आज की इस वीडियो में हम लोग लेसन प्लान देखने वाले हैं। हिंदी विषय का लेसन प्लान है और क्लास 8 के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे पाठ योजना संख्या डालना होगा। यहाँ पे जो भी आपका पाठ योजना नंबर होगा, सबसे पहले आप शुरुआत वहीं से करते हैं। तो यहाँ पे पाठ योजना नंबर आप लिखेंगे। और अगर आपके कॉलेज में बोला जाता है कि आपको विद्यालय का नाम, अध्यापक का नाम लिखना है, तभी आप उसे वहाँ पे लिखेंगे। फिर इसके बाद ब्लैक बोर्ड एंट्री आपको करनी होती है। जिस डेट पे आप टीचिंग कर रहे हैं क्लास 8 के लिए, विषय हिंदी, चक्र जो भी पीरियड होगा और टीचिंग आपकी जितने मिनट की होगी आपको वो लिखना होता है। आपको ध्यान ये देना है, जब भी आप प्रकरण लिखेंगे उसे अंडरलाइन आपको ज़रूर करना है। प्रकरण आपका रहेगा नीर का निर्माण फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से फर्स्ट हेडिंग आपकी होगी सामान्य उद्देश्य। और सामान्य उद्देश्य बताने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर 30+ लेसन प्लान आप सभी के लिए अवेलेबल हैं। तो आप वो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो सामान्य उद्देश्य आप लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में छात्रों की रचनात्मक प्रक्रिया एवं तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों को हिंदी भाषा में ध्वनि एवं उच्चारण से अवगत कराना, छात्रों को हिंदी भाषा समझने के योग्य बनाना, छात्रों को हिंदी वर्णों की उत्पत्ति एवं शब्दों के विभिन्न रूप से परिचित कराना। लास्ट पॉइंट होगा छात्रों के मन में पद्य के प्रति रुचि विकसित करना। और सामान्य उद्देश्य आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। ये आपका विशिष्ट उद्देश्य जो है वो आपके प्रकरण से रिलेटेड है कि आप उस टॉपिक पे टीचिंग क्यों कर रहे हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आप लिखेंगे छात्र कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा ले सकेंगे, छात्र कविता के माध्यम से अपने भावों की कल्पना कर सकेंगे, छात्र उल्लास एवं उत्साह का अनुभव करेंगे और छात्र पक्षियों की मेहनत का अपने जीवन में अनुसरण करेंगे। लास्ट पॉइंट होगा छात्र सब नष्ट होने के बाद पुनः निर्माण के लिए प्रयासरत होंगे। और फिर इसके बाद आपका पूर्व ज्ञान यहाँ से अगली हेडिंग होगी विशिष्ट उद्देश्य के बाद। तो इसमें आप लिखेंगे छात्र विभिन्न पक्षियों एवं उनके घोंसलों बनाने के बारे में पूर्व ज्ञान या सामान्य जानकारी रखते हैं। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अगली हेडिंग है सहायक सामग्री। टीचिंग करते टाइम आप जो भी टीचिंग एड्स लेके जाएंगे अपने साथ, उसे आपको यहाँ पे लिखना होता है। चार्ट, रोलर बोर्ड, चाक, डस्टर, घोंसले का प्रतिरूप। और फिर इसके बाद आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जो भी आप यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न करते हैं वो आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा। इसमें आप 5 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, उद्देश्य कथन, अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और विधि कौन सी है। तो प्रस्तावना प्रश्न में आप लिखेंगे उद्देश्य के अंतर्गत पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ आपको जोड़ना है। तो ये प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य ही होता है। फिर इसके बाद अध्यापक क्रिया में आप लिखेंगे अध्यापक निम्न प्रश्न पूछेगी और छात्र अनुक्रिया में छात्र सुनकर उत्तर देंगे। पहला जो आपका प्रश्न होगा कुछ पक्षियों के नाम बताओ, तो छात्र उत्तर करेंगे तोता, कौवा, चिड़िया आदि। और आपको ध्यान ये देना है जो भी छात्र क्रिया करेंगे उसी से रिलेट करके आपको अगला प्रश्न पूछना होता है। तो चिड़िया कहाँ रहती है? घर में, घोंसले में। और अगला प्रश्न होगा घोंसला बनाने में चिड़िया क्या इस्तेमाल करती है? कागज, लकड़ी आदि। घोंसला का दूसरा नाम बताओ, तो छात्र मौन हो जाएंगे। इस समय आपकी जो विधि होगी शिक्षण विधि, वो आपकी प्रश्नोत्तर विधि होगी। और प्रश्नोत्तर यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न के बाद आपका उद्देश्य कथन होगा अगली हेडिंग। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे छात्रों को नवीन ज्ञान की ओर ले जाना, ये आपका होगा यहाँ पे उद्देश्य। और छात्र अध्यापक क्रिया में आप लिखेंगे छात्रों आज हम नीड़ का निर्माण फिर नामक कविता का रसास्वादन करेंगे। नीड़ का अर्थ होता है घोंसले। तो इसके बाद छात्र अनुक्रिया करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये आपका व्याख्यान विधि होगा। ठीक है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे जो मेन हेडिंग होती है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें आप लिखेंगे आदर्श वाचन। शिक्षण बिंदु होगा आपका। इसमें भी आपको 5 ही कॉलम बनाने हैं। शिक्षण बिंदु, उद्देश्य, अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और जो आपकी गतिविधि या विधि होगी शिक्षण विधि। तो आदर्श वाचन आपकी शिक्षण बिंदु होगा। इसमें आप उद्देश्य लिखेंगे शुद्ध वाचन का अनुकरण। अध्यापक क्रिया में अध्यापिका शुद्ध उच्चारण, आरोह व अवरोह के साथ वाचन करेंगी। और इसमें आप लिखेंगे छात्र क्रिया के अंतर्गत छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ये आपका जो विधि होगा यहाँ पे आप व्याख्यान या मौखिक विधि कर सकते हैं। उच्चारण अभ्यास, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास होगा। अध्यापक कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे, छात्र अनुकरण करेंगे, छात्र शब्द अर्थ विधि हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद उच्चारण अभ्यास के बाद अनुकरण वाचन आएगा। आपको ये सीरियल वाइज आपको लिखना होता है। सबसे पहले आदर्श वाचन, फिर उच्चारण अभ्यास और फिर अनुकरण वाचन। तो पठन कौशल, इसका जो उद्देश्य है अनुकरण वाचन का, वो पठन कौशल को विकसित करना। अध्यापिका छात्रों को शुद्ध उच्चारण व उच्च स्वर में वाचन करने के लिए निर्देश देगी। छात्र उचित लय या
आरोह अवरोह के साथ वाचन करेंगे। गायन विधि या मौखिक विधि हो जाएगी। यहाँ पे भाषा कार्य आपका शब्द भंडार में वृद्धि करना होगा उद्देश्य। और छात्र अध्यापकीय क्रिया में आप लिखेंगे पद्यांश में आए कठिन शब्दों का निवारण करेगी व उनका अर्थ श्यामपट्ट पर लिखेगी। तो इसमें आप लिखेंगे छात्र शब्दों का अर्थ ग्रहण करेंगे। यहाँ पे आप जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे उसे आपको यहाँ पे पेस्ट करना होता है। फिर इसके बाद भाव स्पष्टीकरण। तो भाव स्पष्टीकरण का उद्देश्य जो होगा पद्यांश का भाव स्पष्ट करना। और यहाँ पे आप जितना पैराग्राफ कवर करेंगे उसे आपको यहाँ पे लिखना होगा। चिड़िया अपने घोंसले को बार बार बनाती है और हर बार आंधी आने पर उसे प्यार से सजाती है। छात्र भाव ग्रहण करेंगे। फिर इसके बाद आपकी जो अगली हेडिंग होगी, और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर, यहाँ पे जो भी आप टीचिंग करते टाइम टीचिंग एड्स लेके जाएंगे उसका छोटा रूप अपने लेसन प्लान में आपको ज़रूर पेस्ट करना है। यहाँ पे निर्णय का निर्माण फिर इस टाइप से आप कुछ भी अपने लेसन प्लान में क्रिएटिविटी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी आपको क्रिटिसाइज़ करने आएगा उसका इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। ये आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। और फिर इसके बाद अगली जो आपकी हेडिंग, आगे आप जो भी प्रस्तुतिकरण कर रहे थे आगे आप उसे करेंगे जब आसमान में आंधी आती है और चारों ओर एकदम अंधेरा छा जाता है और धूल से भरे बादल आकर धरती को ऐसे घेर लेते हैं जैसे कि रात हो गई हो, क्योंकि अंधेरे के कारण रात प्रतीत हो रही है। फिर इसके बाद विकासात्मक प्रश्न होगा। इसका उद्देश्य है पद्य का विकास करना, छात्रों में संज्ञान ज्ञान लाना। और इसमें विकासात्मक प्रश्न होगा। घोंसला कौन बना रहा है? चिड़िया। छात्र अनुक्रिया करेंगे। आंधी आने से आसमान कैसा हो गया? काला या अंधेरा हो गया। और धरती को किसने घेर लिया है? बादलों ने। बादलों में क्या भर गया है? धूल। और मोहिनी मुस्कान कहाँ से आ रही है? तो यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे क्योंकि इसका स्पष्टीकरण आपने अभी नहीं किया है। तो इसके बाद भाव स्पष्टीकरण होगा। पद्यांश का भाव स्पष्ट करना। और फिर आगे का पैराग्राफ आप जितना कवर करेंगे उसे लिखेंगे। आधी के समय अंधेरा हो जाता है और जब रात होती है तब ऐसा लगने लगता है कि इस भयानक काली रात की सुबह कभी नहीं होगी। रात के इस भयानक डर से सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप इस टाइप का कुछ कर सकते हैं अपने लेसन प्लान में। और फिर इसके बाद यहाँ पे आगे आप लिखेंगे प्रत्येक कण इस भयानक रात से भयभीत हैं, पर पूर्व दिशा में मोहिनी मुस्कान लेकर सुबह आ रही है। जिस तरह प्रत्येक आंधी के बाद पक्षी घोंसले बनाते हैं वैसे ही सवेरा बार बार आएगा। और फिर इसके बाद अगला आपको स्पष्टीकरण देने के लिए विकासात्मक प्रश्न पूछना होगा। तो विकासात्मक प्रश्न का पाठ का विकास करना उद्देश्य हो जाएगा। और आप छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे रात के घना होने पर कौन डर रहा है? तो व्यक्ति डर रहे हैं। छात्र अनुक्रिया करेंगे। और इस समय आपके जब भी आप प्रश्न पूछेंगे वहाँ पे आपको विधि प्रश्नोत्तर विधि लिखना होगा। सूर्य किस दिशा से निकल रहा है? पूर्व दिशा से। धरती को किसने घेर लिया? बादलों ने। बादल कैसे लग रहे हैं? धूल से भरे। मोहिनी मुस्कान लेकर कौन आ रहा है? तो यहाँ पे ये मौन वाचन इसके बाद आपका होगा। मौन वाचन का विकास करना। अध्यापिका कक्षा को मौन वाचन का निर्देश देगी। छात्र मौन वाचन करेंगे और ये यहाँ पे स्वाध्याय विधि होगी। फिर इसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न पूछना होता है प्रस्तुतिकरण के बाद। और ध्यान आपको ये देना है मूल्यांकन प्रश्न के आंसर आपको अपने लेसन प्लान में नहीं लिखने होते हैं। आसमान पर क्या छा गया है? दूसरा प्रश्न है निशा का क्या अर्थ है? तीसरा है कौन सूर्य सी दिशा से निकल रहा है? सूर्य कौन सी दिशा से निकल रहा है? बादल कैसे लग रहे हैं? डर किससे लग रहा है? फिर इसके बाद निरीक्षण कार्य होगा। छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर छात्रों के कार्यों का निरीक्षण करेगी व उनकी समस्या का समाधान करेगी। और लास्ट हेडिंग होगी आपकी गृह कार्य। अगर आपके कॉलेज में बोला जाता है कि श्यामपट्ट कार्य आपको हेडिंग वाइज करके लिखना है तो आप निरीक्षण कार्य के बाद आप ब्लैक बोर्ड वर्क लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य, और उसी के नीचे आप जो भी लेसन प्लान ब्लैक पेपर पे जो भी आपको बोला गया है, जो भी आपने श्यामपट्ट कार्य किया है उसे आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। फिर इसके बाद गृह कार्य में आप लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को गृह कार्य उतारने का आदेश देगी। तो यहाँ पे ये लेसन प्लान आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये लेसन प्लान पसंद है प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।